क्या मटेरियल यूज़ करते हो? ड्राइंग कैसे करते हो? कौन से कलर्स यूज़ करते हो? हमें भी सिखा दो, कहाँ से शुरू करें? ऐसे क्वेश्चंस मुझसे डेली पूछे जाते हैं, तो आज मैं आप सभी को इन्हीं क्वेश्चन के आंसर दूँगी। राधे राधे। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि एक बिगिनर एक ड्राइंग कैसे शुरू कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंटर पेपर हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। इनका जीएसएम कम होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये पेपर्स बहुत ही अच्छे हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप एक नॉर्मल पेंसिल ले लो, नॉर्मल शार्पनर, इरेज़र, बस इन सब से आप अपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीखो, आउटलाइन्स आप सीखो, बिल्कुल सिंपल चीज़ें। आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहीं से शुरू किया था। अगर आप प्रिंटर पेपर्स यूज़ नहीं कर रहे तो आप ये ड्राइंग फाइल यूज़ कर लो, कहीं भी आपको 20 रुपए में मिल जाएगी, बहुत अच्छी है बिगिनर्स के लिए। मैं भी यही यूज़ करती हूँ, अब तक भी मैं इन्हें यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा इन पे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो शुरू में हैं, सीखने के लिए सिर्फ़ आप इन्हीं चीज़ का यूज़ करो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स लो। मैं यहीं से शुरू किया था, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं कौन से मेरे पास ड्राइंग मटेरियल्स हैं। तो सबसे पहले ये आप ड्राइंग फाइल देख सकते हो, ये 150 जीएसएम है और ये मुझे भाभी ने गिफ्ट की थी, जिसको मैंने पूरा का पूरा फिल कर दिया है, ये कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हो। आप इसमें और भी ब्रांड होंगे, आप उनकी यूज़ कर लो। मतलब बिगिनर लेवल पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इसका जीएसएम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट इस पर देखने को मिलता है। इसके बाद मेरे पास ये वाली ग्रेफाइट पेंसिल है, मैंने आज तक आर्ट लाइन की जो थी पेंसिल्स यूज़ की थी। आर्ट लाइन की एक बिगिनर आर्टिस्ट जो है आप ले सकते हो, बहुत अच्छी है। आर्ट लाइन मैंने इन्हें इसलिए लिया था ताकि मैं कुछ और नई चीज़ें ट्राई कर सकूँ, लेकिन मुझे इनसे कुछ ज़्यादा ख़ास मुझे लगी नहीं। लेकिन आप आर्ट लाइन, डोम्स की आती हैं और बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। आर्ट लाइन मैं ज़्यादा बोल कहूँगी। इसके बाद मेरे पास ये कलर पेंसिल्स हैं, ये डोम्स की हैं, 3 साल हो गए मुझे। मैंने पहले 12 शेड्स लिए थे, उसके बाद मैंने 24 शेड लिए थे। 12 शेड आपको अंडर 100 में मिल जाएंगी और 24 शेड आपको आई थिंक 150 या 200 के अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि अभी 3 साल हो गए हैं तो मुझे नहीं पता। अभी मैंने ये रिसेंटली ब्रूस्टो के 24 स्किन शेड खरीदे हैं, ये अब तक का मेरा सबसे महंगा आर्ट मटेरियल है, जिसको मैंने कमीशन वर्क किया था और उसके बाद मैंने इन्हें ख़रीदा है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो ले लो, बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप उन्हें लो। आप ये डोम्स के बहुत अच्छे हैं, मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। इसके बाद ये पेपर है ब्रूस्टो का, जो कि मैंने अभी लिया है, ये मैंने कमीशन वर्क के लिए लिया है, क्योंकि 200 जीएसएम काफ़ी अच्छा पेपर है। लेकिन तो इसके अलावा मेरे पास आइवरी शीट हैं, A3 साइज़ पेपर है, 230 जीएस 50 जीएसएम का कुछ है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कॉटन यूज़ करती हूँ। कब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प भी अपने हाथ से खुद बना लेती हूँ। तो अभी मेरा जो है, मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं है, मैंने नहीं खरीदा आज तक, मैं खुद ही बना के यूज़ करती हूँ, तो ब्लेंडिंग के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा मेरे पास एक्रेलिक कलर्स हैं, क्योंकि मैं कभी-कभी पेंटिंग भी कर लेती हूँ। बाकी मैं कहूँगी कि ये वाले कलर्स आप बिल्कुल भी ना खरीदो, आप दूसरे ले लेना, क्योंकि जो इनकी ट्यूब हैं वो बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इनकी कैप टूट रही है, ऑलमोस्ट टूट ही चुकी है। तो ये वाले कलर्स आप मत लेना, क्योंकि मतलब कलर्स अच्छे हैं लेकिन ट्यूब क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये मेरे पास कलर्स हैं। इसके बाद मेरे पास कलर पैलेट है मिक्सिंग के लिए, ये भी मैंने मीशो पे लिया था। मेरा ऑलमोस्ट मैंने सामान मीशो से मंगवाया है और
मेरे पास जो ब्रशेज़ हैं, मैं आपको ब्रशेज़ दिखा देती हूँ। ये भी मैंने मीशो से मंगवाई थी, काफ़ी अच्छी ब्रशेज़ हैं। देन मेरे पास ये मार्कर्स हैं, ये मेटेलिक मार्कर्स हैं, गोल्डन एंड सिल्वर। ये मैंने लिए थे क्योंकि कई बार क्लोथ्स में डिटेल वर्क के लिए जो मुझे ईज़ी हो जाता है डिटेल करना, तो मैंने ये लिए थे। और मेरे पास ब्रश पेन्स हैं, वो डोम्स के ही ब्रश पेन्स हैं, जिसमें बेस लेयर देने में दे देते हैं, जिससे उसके बाद पेंसिल वर्क अगर हम करें तो उसमें ज़्यादा हमें पेंसिल को घिसना नहीं पड़ता, क्योंकि बेस लेयर हम ब्रश पेन से दे देते हैं। तो आप सब ने देखा होगा कि मेरे पास कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है, बस एक ब्रुस्टो के हैं, वो भी मैंने अभी लिए हैं क्योंकि स्किन शेड थे, ख़राब हो गए थे और मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से लूँ, तो मैंने ब्रुस्टो के ले लिए। और रही बात आप आर्ट कैसे करो, आप आर्ट को कैसे सीखोगे, वैसे बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से आर्ट सीख सकते हो। मैंने भी अपनी आर्ट क्लासेस शुरू की हैं, मैंने यूट्यूब पे मेरी 2 वीडियो मैंने डाल दी है। एक मैं अभी संडे को नहीं डाल पाई, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर संडे आपको दिखा दूँ, बता दूँ, जितना ऑलमोस्ट मुझे आता है मैं उतना आप सबको सिखा दूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल्स। आपकी अगर स्किल्स अच्छी है तो आपको कौन सा भी मटेरियल यूज़ कर दो, बिल्कुल भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक्सपेंसिव ही मटेरियल लेने हैं, आप कम मटेरियल में भी कर सकते हो। अभी तक मुझे जितना आता है वो मैं आप सबको सिखा दूँगी। अगर आपको मुझसे सीखना है तो मैंने यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दो, डीएम कर दो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बना दूँ या फिर मैं आपको समझा दूँ। जो आपके पास है उससे शुरू करो, ये मत देखो कि मेरे पास ये नहीं है मैं तब शुरू करूँगा या करूँगी, मेरे पास ये आ जाएगा तब करूँगी, नहीं, जो आपके पास है आप उससे ही शुरू करो। आप कम चीज़ों में बेटर कर सकते हो, और जब आप कम चीज़ों में बेटर करना सीख जाओगे तब आप लोग देखेंगे, तब आप दूसरों के लिए डेफिनेशन बन जाओगे। मुझे शुरू से सिखाने वाला कोई नहीं था, मेरा क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने खुद से किया। मुझे कोई बुक में कोई पिक्चर पसंद आ जाती तो मैं उसको ड्रॉ कर देती। मैंने किसी से कोई क्लासेस नहीं ली, और फिर मेरा जब स्कूल चेंज हुआ तो मुझे ड्राइंग टीचर मिला, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर मुझे एक दोस्त मिली जिसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था, उसने जब पोर्ट्रेट्स को बनाना शुरू किया तो मैंने उसे देखकर पोर्ट्रेट सीखे। तो ये नहीं था कि शुरू से मेरे पास कोई था तो उनको देख के मैंने सीखा, नहीं, मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने सीखा। और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो सिर्फ ये है, इंटरेस्ट है हर चीज़ में। अगर कोई भी चीज़ सीखनी है ना तो सिर्फ ये बातें याद रखना, इंटरेस्ट बनाओ उस चीज़ में, जो है उसमें अपना बेस्ट दो, जहाँ से हो सके वहाँ से सीखो। नो एक्सक्यूज़ कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, नहीं, जो है उसमें ही सीखो। जिसका आपको समझ में आता है उससे सीखो। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपना बेस्ट दिया है, जितना मुझसे हो सका मैंने आप सबको बता दिया। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट या डीएम कर देना, मैं आपको समझा दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो। तब तक के लिए राधे राधे।